तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो कार V0 से चल रही है शुरुआत में एंड t=t1 पे स्लो डाउन हो रहा है और t2 पे रुक जा रहा है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। 0 से t1 में एक्सेलरेशन 0 है, फिर टाइम डिपेंडेंट बन जा रहा है एंड हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर और फिर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है पहले से मैंने पैच कर रखा है ताकि भाई कैलकुलेशन में आसानी हो आप लोगों को देखने में भी, और ऐसे देखते देखते कैलकुलेशन हो जाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। सो वी सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, सबसे पहले तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो t बिलोंग 0 से t1 में तो भाई ये जो है वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा जो v0 है। एंड अगले वाले में अब देखो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे t1 को रेफरेंस ले ले रहा हूँ, यहाँ से दूसरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं t1 को रेफरेंस ले रहा हूँ। क्यों, ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे t-t1 आ रहा है। कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आइडिया आ रहा है क्या कि भाई ये जो t-t1 टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी इंटरवल का t1 इंटरवल से डिस्टेंस, या लाइक t1 इंटरवल से कितना दूर है वो। ठीक है, तो मैं इसी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाई अभी के लिए हमारा नया t=0, t=t1 को मान लो। ठीक है, t=t1 अभी हमारा t=0 है अभी हम, क्योंकि इसे रेफरेंस ले रहे हैं। ओके फाइन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो एक्सेलरेशन है ये =-ct है। बाद में हम t को t-t1 से वापस रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब लेट मी स्क्रॉल इट डाउन अ बिट। तो अब यहाँ पे बस डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है भाई, और कुछ नहीं बचा, वो मेंटली हो जाएगा -ct²/2। ओके फाइन, अब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ क्या वेलोसिटी का? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, ये होगा v0 -c इंटू, अब c इंटू t-t1² होगा। ठीक है, t नहीं, t-t1, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस अब वापस चेंज हो गया, राइट। देखा कितने ये t1 से t2 तक हो, देखा कितने आराम से हो गया यार ये वाला क्वेश्चन। अब हम x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सिमिलरली निकालने की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये भी बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम t बिलोंग 0 से t1 में देख लेते हैं और उसके बाद जो दूसरा इंटरवल है उसमें देख लेते हैं। सो 0 से t1 में तो भाई अब यहाँ पे तो सिंपल हो जाएगा, इधर डायरेक्टली v0 t के बराबर हम लिख सकते हैं भाई, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भाई v0 t ही जाएगा ना ओरिजिन से। अब अगला करते हैं। ठीक है, अगले वाले में सेम मेथड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बहुत अच्छा मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमारा ये v का एक्सप्रेशन तो पहले ही निकल चुका है, v0 - c t²/2। ठीक है, तो हम वहीं से अभी प्रोसीड करने वाले हैं। ओके फाइन, t1 से t2 में निकालते हैं। सो जो हमारा dx/dt है ये हमारा किसके बराबर है, v0 - ct²/2। ठीक है भाई, ऊपर वाला एक्सप्रेशन से ही देख पा रहे हो। अब हम इसे मेंटली इंटीग्रेट कर देते हैं, x माइनस v0t1 या इज इक्वल टू v0 माइनस, नहीं वेट भाई, यहाँ पे t =t1 को हमने 0 माना है ना, तो भाई वहीं उसी को जहाँ पे अभी वो है, लाइक t=t1 पे जहाँ पे वो है उसे x =0 मान लेते हैं, बाद में हम उसे मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, ओके फाइन, तो भाई हम x को लिख सकते हैं v0t - ct³/6। हाँ, मेंटल इंटीग्रेशन से बता रहा हूँ, तो x = v0t - ct³/6। यस, ओके फाइन, ये हो गया। अब मुझे बस इसे मॉडिफाई करना है। अगर t=t1 पे हमने x =0 माना था, तो अब मुझे अभी उस रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा। अब वो हो जाएगा v0t1 प्लस जो हमने वहाँ पे x कंसिडर किया था v0। अभी हमें t को भी चेंज करना पड़ेगा, ये याद रखना, t को t-t1 लिखना पड़ेगा, रेफरेंस जो लिया था, प्लस मतलब माइनस c/6 t-t1 और क्यों हो गया। ठीक है, अब
एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ये भी आ गया। तो भाई पार्ट ए का आंसर तो हो गया ये, ठीक है, ये इस वाले का आंसर है और पार्ट ए का आंसर हमारा हो चुका है, पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की ओर चलते हैं। तो पार्ट बी क्या कहता है कि भाई देखो, जो हमारी कार है ना वो पिछले वाले केस जैसी ही चल रही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसके पीछे 17 मीटर पीछे एक बाइसिकल भी सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है, और ये कह रहा है कि भाई जब कार रेस्ट पे आ रही है, कार रेस्ट कब आ रही है, ये उसने ऊपर दिया हुआ है, कार रेस्ट आ रही है t=t2 पे, ठीक है, t=t2 पे जहाँ पे कार रेस्ट पे आ रही है वहाँ पे जो बाइसिकल है ना ये कार को सरपास कर जा रही है, ठीक है, क्योंकि भाई कार तो रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे करना क्या होगा, देखो जो कार है मैं मान लेता हूँ उसने एक्स कार फाइनल ट्रैवल किया, ठीक है, तो ये साइकिल की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साइकिल की वेलोसिटी, साइकिल की मतलब जो साइकिल जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो 17 + एक्स कार फाइनल हो जाएगा, तो मतलब VB × T2, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है स्पीड, = एक्स कार फाइनल + 17, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे एक्स कार फाइनल निकालना है एंड T2 निकालना है, क्योंकि ऊपर देख सकते हो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे V0 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलो डेटा लिख लेते हैं, V0 T1 C का, V0 12, C 6, T1 1, V0 12, C 6, T1 1 के बराबर, ओके फाइन। तो अब हमें एक्स फाइनल निकालना है, लेकिन हमें T2 तो पता ही नहीं है, तो चलो सबसे पहले T2 निकालते हैं। T2 कैसे निकालेंगे, T2 के लिए भाई देखो, जो T2 पे कार रेस्ट पे आ रही है, हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले से ही निकाल रखा है, तो भाई एट T=T2 मैं कह सकता हूँ कि भाई वेलोसिटी 0 है, करेक्ट। एट T=T2 जो कार रेस्ट पे आ जा रही है मतलब वेलोसिटी 0 है, राइट, कार एट रेस्ट। तो यहाँ से मेरे पास T2 एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो वो निकालते हैं। V0 = C/2 T2 का होल स्क्वायर। अब भाई सॉल्व करके जो T2 आता है ना उसकी वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है, T2 3 सेकंड आ जाता है। अब हमें एक्स फाइनल निकालना है, T2 आ चुका है, अब हमें एक्स फाइनल निकालना है, क्योंकि भाई एक्स फाइनल के एक्सप्रेशन में अब हम T2 ईजिली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलो VB इंटू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, VB इंटू T2 = जो एक्स फाइनल + 17, एक्स फाइनल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। देखो भाई यहाँ पे ऐसे बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, नहीं तो भाई ऐसे कैलकुलेशंस ईजिली हो जाने चाहिए। 3 - 1 मेंटली हो जाने चाहिए ऐसे कैलकुलेशंस, -2³ 2³ ओके। तो भाई अब तो भाई कैलकुलेशन बहुत आसान है,